चुनाव आयोग ने महागठबंधन की जीत को हार में बदला। आरजेडी ने 18 लाख ज्यादा वोट लिए लेकिन 50 सीटें गंवा दी। चिराग की पार्टी के वोट घटे लेकिन सीटें 1 से 19 हो गई। वोट शेयर और वोट बढ़ाकर भी हार गया महागठबंधन। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हुए 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन नतीजों को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उनके जवाब नहीं मिल रही हैं। विपक्ष की तरफ से तो साफ कह दिया गया है कि वोट चोरी हुई है, सबूत सामने लाए जाएंगे। कैसे चुनाव आयोग ने बीजेपी को जिताने के लिए काम किया था, वैसे सबूत तो चुनाव के दौरान ही मिलने लगे थे कि वोटों की चोरी हो रही है। महागठबंधन की तरफ से इसे लेकर शिकायतें भी की जा रही थी। महागठबंधन का कहना है कि जिससे शिकायत की थी फैसला वही कर रहा था, इसलिए सुनवाई ही ढंग से नहीं हो रही थी। यानी चुनाव आयोग जिस पर निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी होती है, सवाल उसी पर उठ रहे थे, उसकी शिकायत उसी से की जा रही थी। लेकिन ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व वाला चुनाव आयोग कुछ भी सुनने को तैयार नहीं दिखाई दे रहा था। और अब जो नतीजे सामने आए उसने सभी को हैरान कर दिया। सबसे बड़ी बात तो यह है कि महागठबंधन का वोट शेयर 2020 की तुलना में बढ़ गया है। वोट शेयर ही नहीं बढ़ा बल्कि वोट भी बढ़ गए हैं। अंतर सीटों का आया है। महागठबंधन ने 5 साल पहले जितनी सीटें जीती थी उसकी आधी सीट भी नहीं जीत पाया है। तो कैसे ज्यादा वोट लाकर भी हार गया महागठबंधन? कैसे चुनाव आयोग के खेल ने बदल दिए नतीजे? आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में इन्हीं सवालों पर करेंगे बात। नमस्कार, मैं आंचल। बिहार चुनाव के नतीजे देखें तो एनडीए के पक्ष में आंधी चलती दिखाई दी। जबरदस्त लहर कम से कम नतीजों में तो दिख ही रही है। वो बात अलग है कि चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। महागठबंधन को मिलने वाले वोट शेयर की बात करें तो वहां भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। चुनाव से पहले जितने भी सर्वे सामने आ रहे थे उसमें नीतीश कुमार लोकप्रियता के मामले में 12% से 18% के बीच में ही दिखाई दे रहे थे। यानी बिहार की 82% से 88% तक जनता नीतीश को हटाने का मन बना रही थी। तो दूसरी तरफ तेजस्वी यादव की लोकप्रियता हमेशा नीतीश कुमार से 3 गुना ज्यादा बनी रही। सब कुछ तेजस्वी यादव के फेवर में दिखाई दे रहा था। चुनाव प्रचार में जहां नीतीश कुमार की रैलियों में भीड़ नहीं दिखाई दे रही थी, वहीं तेजस्वी की रैलियों में भारी भीड़ के चलते मैदान में लोगों को जगह नहीं मिल पा रही थी। अब हम आपको बिहार चुनाव के नतीजों के बारे में बताते हैं। पहले हम बात करते हैं 2020 के चुनाव नतीजों और उसके साथ आपको बताएंगे कि कैसे 2025 में ज्यादा वोट लेकर भी महागठबंधन के साथ खेल हो गया। 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी 144 सीटों पर चुनाव लड़ी, तो 2025 में इससे 1 सीट कम यानी 143 सीटों पर चुनाव लड़ी। 2020 में आरजेडी को 97,38,855 वोट मिले और वोट शेयर रहा 23.11%। आरजेडी को सीट मिली 75। 2025 में आरजेडी को वोट मिले 1,15,46,055, वोट शेयर रहा 23%। अगर 2020 से तुलना करें तो आरजेडी को 18,07,200 वोट ज्यादा मिले, लेकिन सीट मिली सिर्फ 25। आरजेडी इस बार 1 सीट कम लड़ी, जिसके चलते वोट शेयर में मात्र 0.11% की कमी रह गई। अगर 144 सीट पर आरजेडी चुनाव लड़ती तो वोट शेयर 2020 से ज्यादा हो जाता। अब आप देखिए कि 18 लाख से ज्यादा वोट मिले, लेकिन सीट 75 की जगह 25 रह गई। अब अगर कोई ये कहे कि आरजेडी गठबंधन में चुनाव लड़ रही थी, गठबंधन के वोट शेयर कम होने का उसे नुकसान हुआ होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है, क्योंकि महागठबंधन का वोट शेयर भी 2020 के चुनाव की तुलना में ज्यादा रहा है। लेकिन सीटों के मामले में ये संख्या 2/3 कम हो गई। 2020 में महागठबंधन को 110 सीट मिली थी, लेकिन इस बार मात्र 35 सीट मिली। अब हम आपको महागठबंधन में शामिल दूसरे दलों को मिलने वाले वोट के बारे में भी बताते हैं कि कैसे महागठबंधन में शामिल दूसरे दलों के वोट में मामूली कमी ने सीटों में बड़ा खेल कर दिया। वैसे इस बार महागठबंधन में 2 दल और जुड़ गए थे, जिसके चलते दूसरे सहयोगी दल कम सीटों पर चुनाव लड़े। इसका असर वोट शेयर में दिखा, लेकिन वोटों की संख्या सभी सहयोगियों की बढ़ी, पर नहीं बढ़ी तो सीट। बात हम महागठबंधन में आरजेडी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी से शुरू करते हैं। महागठबंधन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी। कांग्रेस को वोट मिला था 39,95,319, जो कि कुल वोट का 9.48% था। कांग्रेस को सीट मिली थी 19। 2025 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 60 सीटों पर चुनाव लड़ी। उसे वोट मिला 43,74,579, लेकिन सीट मिली सिर्फ 6 और वोट शेयर रहा 8.71%। कांग्रेस ने पिछले चुनाव की तुलना में 3,79,260 वोट ज्यादा हासिल किए, वो भी तब जब वो 10 सीटें कम पर चुनाव लड़ रही थी, लेकिन उसकी सीटें 19 की जगह 6 रह गई। महागठबंधन की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी सीपीआईएमएल 2020 में 19 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। उसे वोट मिला था 13,33,682, वोट शेयर रहा 3.16%। इस बार पार्टी ने 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और वोट मिला 14,25,592 और वोट शेयर रहा 2.85%।
सीपीआई एमएल को पिछले चुनाव की तुलना में इस बार 91,910 वोट ज्यादा मिले, लेकिन सीटें 12 से घटकर 2 रह गई। महागठबंधन में इस बार जिस नई पार्टी की एंट्री हुई वो थी विकासशील इंसान पार्टी, जिसने 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। वोट मिले 6,89,484। वोट शेयर रहा 1.37%, लेकिन पार्टी का खाता तक नहीं खुल पाया। 2 और वाम दल महागठबंधन में चुनाव लड़ी थी। सीपीआई, जिसे 2020 में 3,49,489 वोट मिले थे, 2 सीटें मिली। इस बार वोट मिले 3,72,458, लेकिन पार्टी का खाता तक नहीं खुल पाया। सीपीएम को 2020 में 2,74,155 वोट मिले थे, उसे भी 2 सीटों पर जीत मिली। इस बार वोट मिला 3,02,974, लेकिन सीट मिली सिर्फ 1। महागठबंधन में सबसे कम 3 सीटों पर आईआईपी चुनाव लड़ी। ये पार्टी का पहला चुनाव था जिसमें उसे 1,84,679 वोट मिले और पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली। 2 सीटों पर महागठबंधन के उम्मीदवारों का नामांकन खारिज कर दिया गया था, जिसके चलते उन सीटों पर 2 निर्दलीय उम्मीदवारों को महागठबंधन ने अपना समर्थन दिया और उन्हें वोट मिले 1,06,782, लेकिन दोनों ही उम्मीदवार चुनाव हार गए। अब हम पूरी तस्वीर को देखते हैं कि 2020 में महागठबंधन कहां था और 2025 में कहां रह गया। बात 2020 की करें तो 2020 में महागठबंधन को 1,56,91,500 वोट मिले। वोट शेयर रहा 37.23% और सीट मिली 110। 2025 में महागठबंधन को 1,85,48,903 वोट मिले। वोट शेयर रहा 37.86% और सीट मिली 35। महागठबंधन को 2020 की तुलना में इस बार 28,57,403 वोट ज्यादा मिले, लेकिन सीटें 110 से घटकर 35 रह गई। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि एक ऐसा चुनाव जिससे पहले चुनाव आयोग एसआईआर कराता है, जिसके बाद वोटर लिस्ट में 35 लाख वोट काट दिए जाते हैं, उसके बावजूद महागठबंधन की वोटों की संख्या 28.5 लाख से ज्यादा हो जाती है, लेकिन उसकी 2/3 सीटें कम हो जाती हैं। साफ है, अगर विपक्ष एसआईआर पर सवाल उठा रहा है तो उसके कारण चुनाव नतीजों में ही दिखाई दे रही है, क्योंकि विपक्ष पहले ही दिन से कह रहा था कि एसआईआर की प्रक्रिया बीजेपी को जिताने के लिए की जा रही है, और वोटिंग के बाद ये दिखाई भी दिया जब बीजेपी के तमाम नेता जो कुछ दिनों पहले उत्तराखंड, दिल्ली, हरियाणा के चुनाव में वोट दे चुके थे, वो लोग बिहार में भी वोट डाल रहे थे, तो दूसरी तरफ अल्पसंख्यक, दलित और पिछड़ा समाज के मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंचकर वापस लौट रहे थे, क्योंकि उनका वोट ही नहीं था। ऐसे में सवाल जरूर उठ रहे हैं कि क्या बिहार चुनाव पहले से ही फिक्स हो गया था। राहुल गांधी ने तो कहा भी कि हम ऐसा चुनाव नहीं जीत पाए जो पहले दिन से निष्पक्ष नहीं था। तो फिलहाल के लिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए YouTube पर टाइप करें DB Live, सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि खबरें आप तक पहुंचती रहें। देखते रहिए DB Live, क्योंकि यहाँ हैं खबरें लगातार।